हिसाब से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। हिंदुओं को अपने अस्तित्व और आदर्श के लिए नए लोगों को खुद खड़ा करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए। आज किसी भी शाखा में बोलते भारत माता की जय, अरे भैया तुम ये बोलो ना सनातन हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, वेदों की जय हो, शास्त्रों की जय हो। पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी सारे मुसलमान नहीं कर रहे, उनमें भी कुछ उनके एक एलिमेंट्स हैं जो उन्हें खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे मुसलमानों से मिला हूं जिनके दादा गुज्जर हैं, वो बोल रहे हैं कि किसी प्रेशर में आकर हमें कन्वर्ट कर दिया गया औरंगजेब के समय। उनका क्या बोलेंगे आप बताइए मुझे। आप किसी भी शाखा में बोलते भारत माता की जय, अरे भैया तुम ये बोलो ना सनातन हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, वेदों की जय हो, शास्त्रों की जय हो। ये कोई नहीं बोलता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज साहिबाबाद में, जहां पर आज सनातन हिंदू राष्ट्र को लेकर जो है लगातार जो देश में हमें एक मांग उठती हुई देखने को मिल रही है, उसमें को लेकर आज यहां पर स्वामी निश्चयानंद सरस्वती जी कुछ ही देर में यहां पर मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू जो हैं वो यहाँ पर आज मौजूद दिखे। इसके अलावा छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। पर सबसे आश्चर्य ये कह सकते हैं कि जो हमें चीज़ देखने को मिली, अलग चीज़ देखने को मिली कि हमें एक शख्स मिले जो कि युवा हैं, पर युवा होने के बाद जो सनातन धर्म की संस्कृति है, सनातन धर्म के जो वेशभूषा होते हैं, उस चीज़ को जो इन्होंने आज के दौर में भी अपना रखा है। कहीं ना कहीं हम कई बार इन चीज़ों को लेकर शर्माते हैं और डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इन तमाम चीज़ों पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, जो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ के लिए रेडी हुए हमारे साथ। नमस्कार जी सर, ये बताइए कि जिस तरह से हम आपका वेशभूषा देख रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को लेकर आपके मन में कभी आया है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों के कहने के अनुसार अगर हम लोग चलने लगेंगे तो फिर इस हिसाब से आप कभी देखिए तो मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि सिख जो है गुरुद्वारे जाते हैं तो वो लोग अपना पगड़ी उतारते हैं, या मुसलमान जो है वो टोपी पहनते हैं तो उन्हें कोई ऑकवर्ड लगता है, जबकि वो मूल परंपरा भी नहीं है सनातन धर्म की भारत की, है ना, वो तो नहीं है। परंतु भारत में अब जिस वेशभूषा में मैं हूँ, जैसे ये बालक, ये बटुक सारे खड़े हुए हैं, ये अपने जीवन में वो तपस्वी वाला जीवन जी रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं, मूल को मान रहे हैं, साइंस को भी मान रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते, तो ये तो हमारे लिए सम्मान का विषय है। तो सर एक बार आप अपनी उम्र बताइए। मेरी 28 एज है। 28 साल की उम्र में इसके अलावा आप क्या करते हैं सर? मैं R&D इंजीनियर हूँ, एक MNC में काम करता हूँ, और मैं इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 82 kg में, और शॉटपुट में भी स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टोटल 13 मेडल है, और इस कॉलेज में थिएटर सोसाइटी का फाउंडर भी रहा हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने बताया, तो उस चीज़ से हमें लगता है कि जो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर हम शर्माते हैं वो करते हैं, तो कहीं अपनी संस्कृति को जो है कभी नहीं भूलना चाहिए। सर एक चीज़ बताइए कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग लगातार चल रही है, क्या ये मांग पूरी होनी क्यों ज़रूरी है आज के युग में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, 16वां अध्याय 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, कोई भी हिंदू पढ़ सकता है, ऐसा नहीं मैं ही त्रिपुंड लगा रहा हूँ, मैं ही ये पढ़ रहा हूँ शर्ट पैंट में, भाई तो ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़, सारे जाति सारे वर्ण के हिंदू एक चीज़ पढ़ें। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या लिखा है? तस्मान शास्त्राम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ये बोला गया है ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है कि सनातन धर्म में या भारत में जो राज्य रहेगा, भारत की मूल परंपरा क्या है, वो सनातन धर्म है। आप आज से 1500 साल पहले देखिए तो जो लोग आपको दिखते थे वो दिखेंगे नहीं। जितनी भी मूल परंपराएं जो नहीं दिख रही हैं, मूल परंपरा तो एज इट इज़ है। तो अगर 57 देश मुसलमान के हो सकते हैं, है ना, या क्रिश्चियनों के 200 या 150 जो भी देश हैं उनके हो सकते हैं, तो हमारा एक अपना राष्ट्र, हम अपनी चीज़ की रक्षा के लिए क्यों नहीं बोल सकते? तो ये तो लाजमी है। और हम किसी के अहित की बात नहीं करते। आप मस्जिद में जाइए, आप जाइए गुरुद्वारा में, तो वहाँ पर कभी भी आपने देखा है कि एक आवाज़ लगती हो कि विश्व का कल्याण हो? नहीं होता। जहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए, हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण सिर्फ सनातन धर्म बोलता है। ये मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप पूछिए। हमारे धर्म में तो सबको इंक्लूजन है। हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, वर्ण संकर भी जो हैं उनके भी कार्य दिए हुए हैं। मलेच्छों के भी कार्य, मलेच्छों की भूमि डिफाइंड है कि उस भूमि में, उस क्षेत्र में वो रह सकते हैं, पर वो इस मूल संस्कृति को नाश नहीं कर सकते ना। तो हम बस इतना ही कह रहे हैं कि वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। US में भी अपने राइट्स के लिए लोग लड़ते हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं। आप अगर आपको लगता है तो एक बार जर्मनी की न्यूज़ पढ़िए। जर्मनी में क्या हुआ है आज? पॉपुलेशन इन्वर्जन है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इन्वर्जन है। अब वहाँ पर मंदिर जाइए, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते भाई। तो क्या किस बात की सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? तो ख़त्म है वहाँ पर। तो हम जो अपने मूल की बात कर रहे हैं, हिंदू अपने मूल की बात ही नहीं कर रहा है।
उसको मज़ा आने लग गया है किस बात पर कि भाई हम शर्ट पैंट पहनेंगे, हम मैकॉले की शिक्षा पद्धति, आप मैकॉले की शिक्षा पद्धति को का एनालिसिस करिए कि यहाँ जितने वटुक पढ़े हैं इनमें से कितने बच्चों को वैदिक मंत्र कंठस्थ होंगे। वैदिक मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, उनकी कैपेसिटी ब्रेन में कितनी है। जो हम 6th-10th की बुक पढ़ते हैं ना, जो एक 12वीं का बच्चा पढ़ेगा वो ये बटुक वैदिक मंत्र, उससे 10 गुना वैदिक मंत्र कंठस्थ होते हैं। तो मुझे बताइए मेमोरी के लेवल पर कौन से ज़्यादा उन्नत हैं। एक छोटी सी बात ही कह रहा हूँ, मंत्र और मंत्र का बल छोड़ दीजिए, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसी को आप समझ लें तो सनातन के मूल का जो उद्देश्य है वो सबका उद्धार है भाई। हमारे तो दोस्त सारे जाति से, सारे कुल से हैं। अब मैं क्षत्रिय हूँ, ये वैश्य हैं, वहाँ ब्राह्मण लोग खड़े हैं। अब बताइए कौन सा द्वेष है हमारे बीच में। हम तो शूद्रों को भी लाते हैं अपने घर पे, उनसे भी बात करते हैं, उनसे उनको उनके शादियों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो मूल है ना वो कहाँ पर है वो समझिए आप। कहीं ना कहीं आजकल हमें हिंदुओं में देखने को ये मिलता है कि वो जातियों में बटा हुआ है। हिंदू एक सेकुलरिज्म जो है वो चलाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसी चीज़ें हमें लगातार देखने को मिलती है। पर जब अगर हम कोई रिसेंट का एग्जाम्पल लें तो संभल के दंगे देख सकते हैं हम, उन चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि संभल का जो दंगा हुआ है वो तो निंदनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बात समझिए, भाई और भाईचारा, या हम जो सेकुलरिज्म क्या कहता है? सेकुलरिज्म ये कहता है सबका सब में समभाव, या हम समभाव से देखते हैं। वी आर नॉट अ बायस्ड कंट्री, वी आर नॉट अ बायस्ड पीपल। और सनातन में भी नहीं है। हम किसी भी मुसलमान के अधिकार को छीनने की बात नहीं करते, किसी मुसलमान का हित करने की नहीं बात करते। परंतु जब भारत का नागरिक जाता है दुबई के अंदर तो वहाँ पर एक अलग रोड में लिखा हुआ है या अलग अलग क्षेत्रों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अन्य अन्य क्षेत्रों में, अब दुबई की बात भी हटाइए, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में वहाँ हिंदू पूजा नहीं कर सकता, अपनी नहीं कर सकता ना, ये तो आप भी मानते हैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मुसलमान रहें वो इस देश की जो मूल संस्कृति है उसका सम्मान करते हुए यहाँ रह सकते हैं। हाँ, कबीर कौन थे? कबीर मुसलमान थे, जुलाहा थे जाति के। कबीर तो मुस्लिम होते हुए उन्होंने सनातन धर्म की बात नहीं करी क्या? राम राज्य की बात नहीं करी, राम जी की पूजा करते थे। कबीर राम जी के भक्त थे। रस खान कौन थे? मुस्लिम नहीं थे क्या? शरीर से उनको मुस्लिम मलेच्छ शरीर प्राप्त हो गया मान लीजिए, या मुस्लिम शरीर प्राप्त हो गया, तो उसके रहते रहते भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यह बोला कि भैया मूल तो ब्रह्म एक ही है, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो श्री राम है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जो लगातार हम देख रहे हैं अपने देश में, कह सकते हैं भारत देश में, कहीं ना कहीं जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र की, पर ऐसे में जब हम अपने ही मंदिरों को पाने में इतने वर्ष लगा दे रहे हैं, जो अयोध्या वाला वो है उसमें हमें 550 साल लग गए, ज्ञान वापी में सर्वे हो गया उसके बाद भी उसका कुछ नहीं निकल के आया। अब जब ये जो हमने दंगे देखे संभल के अंदर में, तो ऐसे में भी जो सर्वे टीम है वो जाँच करने की पत्थरबाजी हो जाती है, उन चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? तो ये तो एक तरह से सरकार का फेलियर है ना, हमारी सरकार फेल हो रही है ना, हमारे लोग फेल हो रहे हैं ना। आपने जिनको पद पे बैठाया उन लोगों ने क्या बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे हिंदू के लिए। 10 साल बीत गए, आज तक हिंदू राष्ट्र की आवाज़ सुनी आपने? आज तक उन्होंने सुना बोला कि हम गाय की हत्या बंद करवा देंगे। करपात्री जी ने 1966 में इतना बड़ा आंदोलन किया, सनातन का मूल था गाय की रक्षा हो, ये क्यों कौन नहीं बोलता है? पर उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कैसा हुआ? 300 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में इन्होंने लिए। किससे फंडिंग ली है? वो कंपनी से, बीजेपी वालों ने। तो जो सनातन धर्म का चोला उड़ा है उसी से सबसे ज़्यादा हमें खतरा है, मूल से हमें उसी से खतरा है। तो अब भारतीय जनता को ये सोचना चाहिए कि हम वोट उसे को देंगे भाई, या आई विल वोट फॉर दैट पर्सन ओनली जो कि सनातन के मूल को मानेगा, जो सबकी बहन बेटी की इज्जत करेगा, सबको रोजगार देगा, सबका काम डिवाइड करेगा, सबको सम्मान देगा, सबको। हमारे यहाँ तो सिख भाई भी रहते हैं, जैन बौद्ध भाई को रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी सारे मुसलमान नहीं कर रहे, उनमें भी कुछ उनके एक एलिमेंट्स हैं जो उन्हें खराब कर रहे हैं। उनमें से कई मुसलमान, मैं तो ऐसे कई मुसलमानों से मिला हूँ, उन्होंने बोला मेरे दादा गुजर हैं। मैं ऐसे मुसलमानों से मिला हूँ जिनके दादा गुज्जर हैं, जिनके दादा जाट हैं। उसका क्या बोलेंगे? वो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो सनातनी हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी प्रेशर में आकर हमें कन्वर्ट कर लिया गया औरंगजेब के समय। उनका क्या बोलेंगे आप बताइए मुझे? ये आपके सोचने का विषय है ना। तो दे आर हिंदूज ओनली फ्रॉम मूल ना। देखिए, जिस तरह से आपने एक राजनीतिक पार्टी की बात किया, एक तरफ बीजेपी के जो हमारे देश के ही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं गाय हमारी माता है, पर वही जब केरला में जाते हैं, साउथ साइड जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा चंदा लेना ऐसी कंपनियों से। इसके अलावा देखा जाए तो विपक्ष की भी अगर बात करें तो वो भी कहता है हिंदू हिंसक है। कोई राजनीतिक पार्टी आज के दौर में है जो हिंदुओं के साथ खड़ा है सही से?
मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हिंदुओं को अपने अस्तित्व और आदर्श के लिए नए लोगों को खुद खड़ा करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए, एक साथ सबको बैठना चाहिए, सारे समाज को बैठ के ये एक दूसरे से वार्तालाप करनी चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपने कहा कि आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपने कहा उत्तर में कुछ बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, दक्षिण में कुछ बोलते हैं, तो एक आदमी जो कुछ उत्तर में बात करे, कुछ दक्षिण में बात करे, तो दिशाओं से ही जिसकी वाणी बदल जा रही है, वो कहाँ सनातन की रक्षा करेगा। दंगे हुए थे हरियाणा में, मेवात के अंदर, वहाँ पर 15 लड़कियाँ गायब हो गई, आज तक नहीं मिली, उनका हिसाब दीजिए। 12.5 लाख या 12 लाख के आसपास हिंदू औरतें गायब हैं आज भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिगर्स कह रहे हैं सरकारी, आप पढ़िए उन सारे फिगर्स को, गवर्नमेंट के फिगर्स को जाकर। हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए खुद आगे आए, नेता मंत्री के पैर दबाना बंद करे। इन लोगों को हमने बैठाया है, अगर शासन तंत्र में नहीं काम करोगे भैया तो हम लात मार के फेंक सकते हैं तुम्हें। आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं आप? आरएसएस एक अच्छा संगठन है अगर सनातन धर्म की मूल की बात करता है, बट कई जगह आरएसएस ये बोलता है कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, जाति व्यवस्था नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री का देख लीजिए अभी स्टेटमेंट क्या आया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला जाति पाति छोड़ दो। अगर जाति पाति छोड़ देंगे तो आप शेर को शेर नहीं बोलेंगे, हाँ, गीदड़ को गीदड़ नहीं बोलेंगे। हम तो शेर का भी सम्मान करते हैं, गीदड़ का भी करते हैं, चींटी का भी करते हैं, तो हम तो चारों वर्णों का सम्मान करते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि चारों वर्णों की अपनी उपयोगिता है ना। जंगल में आप देखेंगे तो अलग अलग पौधे होते हैं, तो सबके क्या पौधे एक ही हो जाएंगे, एक ही क्रॉस ब्रीड कराते थे नहीं ना, प्योरिटी बचाते हैं ना उनकी, तो वर्ण व्यवस्था वही है, डीएनए सिस्टम है। तो आप देखिए कि वो बोलते हैं हम वेद शास्त्र नहीं मानते, संघ कहता है हम वेद शास्त्र नहीं मानते हैं। आज किसी भी शाखा में बोलते भारत माता की जय, अरे भैया तुम ये बोलो ना सनातन हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, वेदों की जय हो, शास्त्रों की जय हो। ये कोई नहीं बोलता है, बोलता है कोई? मुझे बताइए। सबको तो किसी को पता ही नहीं वेद शास्त्र संपत्ति परंपराएं क्या है। दक्षिण में जाइए आप, उन्हें उनके यहाँ थोड़े बहुत वेद परंपरा बची है, पर वहाँ पर भी भ्रष्टाचार अब ऐसे हो गया है कि क्रिश्चनों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर इतनी फंडिंग बाहर से आ रही है, मस्जिदों के अंदर वो सब हो रहा है। और जो भी चीज़ें आपको पता ही है किस तरह वो अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं। अब इसके बाद भी हिंदू नहीं जाग रहा है तो भैया हम क्या करें? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपने बताया आप इंजीनियरिंग एक इंजीनियर हैं, इसके अलावा साथ साथ आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 13 मेडल लेके आए हैं भारत के लिए। तो मैंने स्टेट के लिए खेला है और नेशनल खेला है अपने कॉलेज के कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर। अच्छा, स्टेट और नेशनल खेला है आपने, पर इसके बाद भी वेदों का ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान आप में इतना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं युवा कहते हैं कि आज के दौर में हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, पूजा करने का टाइम तक नहीं होता। तो ऐसे में उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई भगवान ने ये बोला कि जो भक्त मेरी पूजा नहीं भी कर पा रहा है किसी कारणवश रहते हुए, देखिए वैसे अपने आलस को नहीं छुपाना चाहिए, अपने प्रमाद को नहीं छुपाना चाहिए, अपने गंदी वासनाओं को नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, जो भी युवा मेरे सुन रहे हैं या मेरे भाई हैं, बंधु हैं, वो उन सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना तपोबल बढ़ाइए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, अपने ज्ञान को अर्जित करिए, अपने विज्ञान को अर्जित करिए, साइंस को जोड़िए, सनातन को जोड़िए, वेदों को भी पढ़िए, साइंस को भी पढ़िए। आप दोनों पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पनीनी के सिद्धांत केमिस्ट्री से हैं। आपको पता चल जाएगा कि भूगोल क्यों कहा जाता है हमारे यहाँ, ज्योग्राफी को भूगोल है हमारे यहाँ, साइंटिफिकली वो चीज़ प्रूवन है। आप एटॉमिक लेवल पे जाइए तो एटॉमिक लेवल पर बहुत सारे सिद्धांत ऑलरेडी लिखे हुए हैं वेद शास्त्रों के अंदर। तो भगवान की अगर भक्ति ही करनी है तो भगवान ने क्या बोला, सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज ब्रज। उससे पहले 18 अध्याय से पहले क्या बोला 16वें अध्याय 24वें श्लोक में कि तस्मान् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्य व्यवस्थितो, यू हैव टू फॉलो द शास्त्र, शास्त्र ही प्रमाण है। कहीं ना कहीं ऐसे गाने जो आजकल, जैसा कि आपने बताया कि मानो मैं तो गंगा नहीं तो मैं पानी, तो ऐसे गाने आज के देश में भक्ति के रूप में कई सारे ऐसे आ चुके हैं, लोग इसे भक्ति के रूप में सुन भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भटकाने का भी काम कर रहे हैं ये जो चीज़ें। बिल्कुल, आप समझिए कि भक्ति का मूल शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार भक्ति होती है, मन मर्जी भक्ति नहीं होती है कि जब जाए बीफ का भगवान को भोग लगा दिए, मांस का भोग लगा दिए, लहसुन प्याज का भोग लगा दिए, नियम छोड़ दिए, यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिए, जनेऊ पहनना छोड़ दिए, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिए। रुद्राक्ष पहन रहे उसके नियम पालन करो, यज्ञोपवीत पहन रहे उसके नियम पालन करो, तिलक लगाना सीखो, चिट्ठी, ये साइंटिफिक है, ये हमारे जो चोटी है, तिलक, इन सबके अपने अपने मतलब है, इन सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, उनको पालन करना सीखिए। वो तो पालन करेंगे नहीं, पर अंत में क्या बोल देंगे कि भगवान ने ये नहीं किया। ये हिंदुओं की दुर्गति है, हिंदू अपने शास्त्र वेद को नहीं मान रहा और अपने सनातन के मूल को जब धारण कर लेगा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने धारण किया, जैसे महाराणा प्रताप ने धारण किया, ये लोग क्षत्रिय होते हुए इन लोगों ने 4.5 घंटे की उपासना करते थे। लोग, महाराणा प्रताप ने तो मुसलमानों का भी सम्मान किया, छत्रपति शिवाजी ने मुसलमानों की बेटी जो उनके सोल्जर्स लड़के ले आए थे गलती से, उसे सम्मान से लौटाया कि हम आपकी बेटी को सम्मान से लौटा रहे हैं, हम तो मुसलमानों का सम्मान कर रहे हैं। पर आपको जो आघात कर रहा है शत्रुबोध नहीं है हिंदुओं में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आपने अभी बोला कि हिंदू मांस भी खा रहे हैं, पर आजकल हम ये देख रहे हैं कि मंदिरों में ही बलि प्रथा चालू कर दी गई है, कहीं पे बकरियां काटी जा रही हैं, भैंसें काटी जा रही हैं, ये चीज़ें हैं। फिर हम एक तरफ को दूसरी कम्युनिटी पे आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोग मांस खाते हैं या फिर खाने की चीज़ों में मांस मिला देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मांस का सेवन
किन नियमों में किस परिस्थिति में क्या है। जैसे आप मैथ्स की इक्वेशन पढ़ते थे तो मैथ्स की इक्वेशन में नीचे लिखा रहता था कि इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस, इफ़ पाई इज़ इक्वल टू 22.7, अजम्पशन थी, कंडीशंस थी, तभी आप साइंस पढ़ते हो। साइंस में कुछ अज्यूम करना पड़ता है। जब आप लिखते हो V इज़ इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज़ इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो उसमें आप अज्यूम करते हो कि हवा, पानी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके अंदर ये वोल्टेज आती है, उसके अंदर ये करंट आती है। तो वैसे ही सनातन धर्म के मूल को समझने के लिए उनके नियमों को समझिए भाई। किस परिस्थिति में कब कौन सा यज्ञ किया जाता है, कब क्या होती है, कौन सी बलि होती है। हर जगह तो नहीं लिखा है कि मार दीजिए मांस को। आप दिखाइए मुझे कहाँ लिखा है। मैंने तो अधिकतर पढ़ा है, मुझे पता है कहीं पर पशु बलि का समर्थन नहीं है। उसका ऑल्टरनेटिव हर जगह पर है। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है सांकेतिक रूप में, मिट्टी का आप बनाइए पशु, उसको काट के उसका बलि मान लीजिए, उसका भाव कर दीजिए। जैसे कोलकाता का जैसे दक्षिणेश्वर काली हो गया, या फिर हम भैरव बाबा को भी देखते हैं कि शराब चढ़ाई जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर। अरे तो भाई महाकाल हैं, हाँ महाकाल तो भाई विष का पान भी कर सकते हैं, हम थोड़ी कर लेंगे। भगवान शिव ने हलाहल विष पिया दोनों हाथ में लेकर, उसके कुछ ड्रॉप्स गिरे पृथ्वी पे, उससे सांप, बिच्छू और ये जितने जहरीले जीव हैं ये पूरे विश्व के वो उत्पन्न हुए उन ड्रॉप से। वो तो बाकी पूरा हलाल विष पी ले रहे हैं। तो उनको अगर वो शराब पीना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो तो ये तो माया मोह से परे हैं, वो पी सकते हैं, वो पचा सकते हैं। उनको हम चढ़ाते हैं उस भाव से कि अरे आप तो इस गति से ऊपर, आप तो प्रभु हमारे, स्वीकार करें इस भोग को। तो वो है गति। ये थोड़ी ना है कि लगाए ठर्रा, खोले भैया बोतल, चढ़ा दो दारू। ये तो कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में। मुझे दिखाइए किस शास्त्र में लिखा है। कहीं नहीं लिखा है कि आप दारू मांस का सेवन करिए इस प्रकार से। ये तो लोगों ने अपनी दुर्गति बनाई कि उन्हें अपने व्यसनों को पूरा करना होता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी जो है सनातन धर्म को लेकर वो ज़रूर मिली होगी। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।